पैदा कर देने वाला एक अजीमुशान अवामी जलसा है। सियासत की दुनिया में यह पहला जलसा है जिसमें सियासी शऊर रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया है। हजारों जलसे हुए होंगे, 200-300 रुपये देकर अवाम को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदार किस्म के अवाम को और ऐसी मां बहनों को इकट्ठा करके आइंदा का एक ताकतवर जमाना पैदा करना यह मामूली काम नहीं है। इधर उधर की ना बात कर, यह बता के काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की ना बात कर, यह बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, ये डाकुओं और चोरों से मुझे गिला नहीं, ये रहजनों से मुझे गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिसे इंसानियत को, पूरी इंसानियत का खलीफा बनाकर मुसलमानों को दिया गया, ये मुसलमान जस्टिस सचार कमेटी रिपोर्ट में पूरी हिंदुस्तान के हजारों अक़वाम की सबसे निचली कौम बनकर जब जिंदगी गुजार रही है, तो ऐसे वक्त में उलमा इकराम को, मुफ्तियान को, पढ़े लिखे तबके को, मुफक्किरों को, मालदारों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, सबको बैठकर सर जोड़कर एक मर्तबा सोचने की जरूरत है। क्या हमें इस मर्तबा जस्टिस सचार कमेटी के रिपोर्ट की मुखालिफत में एक रिपोर्ट क्यों नहीं पैदा करना चाहिए। मुखालिफत की रिपोर्ट यह है कि 5-10 साल के अंदर हमें यह बताना होगा हिंदुस्तान के अंदर सबसे बाइज्जत कौम कोई है तो मुसलमान है, सबसे बाइज्जत कोई कौम है तो दलित है, सबसे बाइज्जत कोई कौम है तो किसान है। एजुकेटेड होने से हिस्सा नहीं मिलता, पॉलिटिशियन होने से हिस्सा मिलता है। अब जरूरत इस बात की है, हमें होश के दाखून लेना है, हमें भूख से आजाद होना है। मैं आपको मिसाल देके समझाना चाहता हूं, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट को बी फार्म देकर कई जगह पर बीजेपी जीत चुकी है। क्या इससे भी जिल्लत की कोई चीज आपको चाहिए। मंडिया का एक वाकया है, मंडिया का एक गुत्तल का वाकया है। वह मंडिया के गुत्तल वाकये में 100% मुसलमान है। उस गुत्तल में एक मुसलमान को बी फार्म बीजेपी ने दिया, पूरी अवाम ने मिलकर उसको जिताया है। क्या इससे शर्म की कोई चीज हमें चाहिए। हमें खौफ नहीं खाना चाहिए, खौफ से हमें बाहर आना है। बीजेपी से कुछ नहीं होगा, इसी तरह जेडीएस से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस से कुछ नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम का मकसद अवाम को बेदार करना है, बाशऊर अफराद को इकट्ठा करना है और ऐसी हिकमत अमली तैयार करना है। जितना रिप्रेजेंटेशन और मर्दमशुमारी में हमारी हिस्सेदारी है, उसी तरीके से ऐवानों में, पार्लियामेंट में और इसी तरीके से हर जगह हमारी हिस्सेदारी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो लीडर्स मलयाली जुबान से कन्नड़ उर्दू जुबान में हमें चंद चीजें नसीहत के तौर पर समझाने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके दर्द को हम समझने के बाद हमें अमली मैदान में आने की जरूरत है। हमारी जो ब्रांचेस हैं, हमारी जो वार्ड कमेटियां हैं, हमारी जो असेंबली कमेटियां हैं, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि अपने अपने इलाकों में दलितों को, किसानों को, ईसाइयों को, बड़ों को, छोटों को, पढ़े लिखे को, हर एक को मुत्तहिद करें। चूंकि एक बहुत बड़ा एजेंडा है, हमें यहाँ खरिये से लेकर हल्ली से लेकर दिल्ली तक को जाने का एक बहुत बड़ा सफर है। इस सफर में हर एक मजदूर की हमें जरूरत है, हर एक मुफक्किर की हमें जरूरत है, हर एक इंजीनियर और आलिम की हमें जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इनकलाब होगा, वो इनकलाब से बहुत बड़ा सियासी निजाम इंशाअल्लाह तब्दील होगा। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय एसडीपीआई। ನನಗೆ ಈ ಸಭೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ।